हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे वर्बल रीजनिंग को लेकर। बहुत से बच्चे मैं देखती हूँ जो कि बोलते हैं लेकिन उनकी स्पीच इंटेलिजिबल नहीं रहती है। बिना सोचे समझे जिसे कहते हैं बोलना, या कोई भी ऐसी रिलेटेड बात नहीं है जो वो बोलते हैं। जब भी हम उनसे बात करते हैं कई बार क्वेश्चंस के जवाब देने की बजाय, सही जवाब देने की बजाय वो कुछ और ही बोलते हैं जो कि अनरिलेटेड सा रहता है एनवायरनमेंट से या हमारी कही हुई बात से। तो हमें बहुत अजीब लगता है कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। 5 इयर्स तक बच्चों में इंटेलिजिबल स्पीच आ जाती है। बच्चे सही से सोच समझकर बोलना शुरू कर देते हैं। उन्हें समझ में आता है कि मुझे क्या क्वेश्चन किया जा रहा है और मुझे क्या आंसर देना है। लेकिन कुछ बच्चों को लैंग्वेज में, जिन बच्चों को स्पेशल डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, उन बच्चों के लिए वर्बली किसी चीज़ को सही से जवाब देना, सोचकर जवाब देना जिसे हम कहते हैं, वो मुश्किल होता है। ऐसे बच्चों के साथ में हमें किस तरह से डील करना है। सबसे पहले जो चीज़ रहती है कि वर्बल रीजनिंग क्या है। वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है कि थिंकिंग स्किल्स को बोलते हुए यूज़ करते हैं जब हम, उसे हम वर्बल रीजनिंग कहते हैं। थिंकिंग प्लस वर्ड्स, इन दो चीज़ों को जब बच्चे यूज़ करते हैं। जिन बच्चों के थिंकिंग स्किल्स मिस रहते हैं उन बच्चों को अक्सर सही जवाब नहीं मिलता है और वो कुछ ना कुछ अलग सी बात करते हैं। ऐसे में हमें बच्चों की वर्बल रीजनिंग पर वर्क करने की ज़रूरत होती है कि बच्चे क्यों सही से नहीं बोलते हैं या सही से आंसर क्यों नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पेरेंट्स के मन में रहता है। शब्दों को आपस में रिलेट करना बच्चे को आना चाहिए कि किसी शब्द का क्या मीनिंग है और उसे दूसरे शब्द के साथ किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। बच्चों को शब्दों का ज्ञान और उसका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। शोर वाला है ना, लाउड मैंने शोर है ना। लगेज, लगेज क्या होता है? सामान, है ना। तो सामान को हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर लगेज की जगह पर? सूटकेस। वेरी गुड। ये क्या लग रहा है आपको? मोटा है। फैट, क्या है? फैट। फैट का ऑपोजिट क्या होता है? फैट का ऑपोजिट थिन। थिन। पतला। पतला। फैट का ऑपोजिट क्या होता है? थिन। गुड। थिन मैंने पतला। वेरी गुड। 5 दो। मून, मून के साथ क्या जाता है? स्टार्स। मून के साथ स्टार्स क्यों जाते हैं? क्योंकि जब नाइट होती है तब स्टार्स भी तो आते हैं। दोनों आते हैं, हाँ जी। है ना। मून के साथ स्टार्स भी। वेरी गुड। तो रीजनिंग पर काम करने की ज़रूरत हमें क्यों होती है? पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग, उनकी वोकेबलरी, उनकी आसपास के एनवायरनमेंट को समझना, उनका हमसे बात करना, सही तरह से बात करना, ये सब चीज़ें वर्बल रीजनिंग के थ्रू आती हैं बच्चों को। इसके अलावा उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का पता चलता है, कोई बच्चा किस तरह से बोल रहा है, किस वे में हमसे बात कर रहा है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं बच्चों के एकेडमिक सक्सेस के लिए और उनकी लाइफ के लिए भी। उनकी लाइफ में सक्सेस जो है वो डिपेंड रहता है बच्चों की स्पीच पर। ये कहाँ जा रहा है? अच्छा, ये कहाँ? स्कूल। आपको कैसे पता ये स्कूल जा रहा है? क्योंकि ये यूनिफॉर्म पहनी है स्कूल की, पैंट और फिर टिफिन बैग। वेरी गुड। टिफिन और बैग लिया हुआ है। शाबाश। हाँ, किस लिए नहाते हैं? क्योंकि हमें वो जो ना अपना क्योंकि हमें हमेशा साफ रहना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, हम खुद को साफ रखने के लिए नहाते हैं ना। आपके एक फ्रेंड को चोट लग गई है तो आप किसके पास लेकर जाओगे? डॉक्टर। डॉक्टर के पास क्यों लेकर जाओगे? क्योंकि वो जो ठीक करता है। क्योंकि बच्चों की स्पीच से हमें पता लगता है कि बच्चे को कितनी समझ है। इस समझ को लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के वर्बल रीजनिंग पर वर्क करें। वर्बल रीजनिंग का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों को करवाना कि बच्चे जिसे सोचकर जवाब दें। ये लिख रहा है, ये कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रहा है? हैंड को, है ना। ये देखो, ये फ्लावर को स्मेल कर रही है। किस पार्ट को यूज करते हैं हम स्मेल करने के लिए? नोज को। छोटा सा एग्जांपल दूंगी। a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। तो a b का मतलब क्या है? 10 20। लेकिन ये जो चीज़ है कि बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और अक्सर गलत जवाब दे देते हैं। तो हमें बच्चों को ये चीज़ें समझाने की और सिखाने की कुछ ऐसी हम गेम्स कर सकते हैं उनके साथ में, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो सीधा बच्चों के इस एक एरिया पर टारगेट करती हैं। इस पिक्चर में क्या रॉन्ग है? हाँ, ये खाना है ना। ये क्या है? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में क्या डालते हैं? कपड़े। कपड़े डालते हैं। वेरी गुड। ये देख रहे हो
क्या मिसिंग है? क्या होता है इसके अंदर? पेपर। पेजेस, है ना? पेजेस मिसिंग है। ये क्या है? मिरर। मिरर में क्या क्या दिख रहा है? लैम्प दिख रहा है ना? बॉल दिख रही है? ये लड़की यहाँ नहीं है। नहीं है। वेरी गुड, ये मिसिंग है। 5 रॉन्ग कैसे है? ये उल्टा है। ये क्या है? टाइगर, कैट, कैट। और ये माउस। माउस कैट को डरा रहा है, तो कैट क्यों डर रही है? रॉन्ग है ना? किसको डरना चाहिए? माउस को डरना चाहिए। वेरी गुड। रीजनिंग स्किल्स पर वर्क करने का मतलब है कि बच्चों को आप सोशली इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि मुझे किस तरह से सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है किसी से और किस चीज़ का क्या आंसर देना है। जो बच्चे सही तरह से आपको आंसर नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनमें वो कॉन्फिडेंस कम रहता है। बच्चे सही से अपने ग्रुप में, अपने पीयर ग्रुप में या फिर अपनी टीचर के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में बात करने में कंफर्टेबल ही रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल्फ स्टीम में फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा उनके कॉन्फिडेंस कम होता है और कई बार बच्चे क्वेश्चंस भी नहीं करते हैं। जो उनके दिमाग में कई क्वेश्चंस रहते हैं टीचर से, वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको इस एरिया में काफ़ी डिफ़िकल्टी रहती है। बॉल से खेलते हैं। शूज़ क्या करते हैं? शूज पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? फीट में। फीट में। वेरी गुड। ये क्या है? टिश्यू पेपर। इससे क्या करते हैं? ये स्ट्रीट लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ट्री। हाँ, गुड। ट्री को अलग करो इसमें से। वेरी गुड। तो हमें बच्चों के एक ही स्किल पर वर्क करने की ज़रूरत है। उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं, कुछ ऐसी गेम्स दी जा सकती हैं जो बच्चों के वर्बल रीजनिंग को डेवलप करने में हेल्प कर सके। कौन सा एनिमल है जिसके दांत लंबे लंबे होते हैं? कौन सा है? एलिफेंट। वेरी गुड। कौन सा एनिमल बनाना खाता है? कौन सा है ये एनिमल? मंकी। मंकी। कौन सा एनिमल है जो वेट कैरी करता है? हॉर्स। हॉर्स। गुड। आपको गेस करना है मैं किस फ्रूट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? ये कौन सा फ्रूट है? एप्पल, बनाना, चेरी। गुड। मैं रेड कलर का हूँ, गोल गोल हूँ और आइसक्रीम की टॉप पर रहता हूँ। मैं आइसक्रीम के टॉप पर उसे लगाते हैं। हाँ, कौन सा फ्रूट है? आइसक्रीम आपने खाई है? कौन? क्या होता है उसके ऊपर? चेरी। चेरी होती है। वेरी गुड। तो ये किससे ठीक करेगी? किससे ठीक करेगी? हेयर किससे करते हैं ठीक? ब्रश से, है ना? ब्रश। इसको सोना है। क्या चाहिए इसको? क्या क्या चाहिए इसको? ये क्या है? बेड पर। बेड पर। वेरी गुड। इसको खाना है, तो क्या लेगी ये? इनमें से क्या चीज लेगी? क्या है ये? बॉल। क्या है? क्या कर रहा है ये? जंक के जंप। 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 ये क्या है? वाटर के वाल्टर। वाटर। वेरी गुड। ये फ्लॉट के फ्लाई। फ्लोर। फ्लाई। उड़ रहा है। क्या कर रहा है? फ्लाई। देखो, उड़ रहा है। फ्लाई। कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें पानी पीते हैं। क्या ये? पानी। ग्लास। ग्लास। वेरी गुड। कोई ऐसा फ्रूट बताओ जिसे हम छील के खाते हैं। छील के खाते हैं फ्रूट। 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 वेरी गुड। इसे छील कर खाते हैं। क्या ये? फ्रूट। बनाना। बनाना। क्या है? बनाना। वेरी गुड। ऐसी वर्बल गेम दे सकते हैं ताकि बच्चे सोशली इंडिपेंडेंट हो सकें, और आप इससे ज़्यादा एज का भी आपका बच्चा तब भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा वर्बल है, ये चीज़ें, ये एक्टिविटीज़ और गेम्स बच्चों के लिए डेफिनेटली हेल्प करेंगी उनकी वर्बल रीजनिंग को इम्प्रूव करने में, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में, उनकी स्पीच को इम्प्रूव करने में, कि उन्हें किस तरह से किसी के साथ में सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है या उन्हें किसी क्वेश्चन का क्या आंसर करना है। मैं आपसे ये पैराग्राफ पढ़ूंगी, फिर क्वेश्चन पूछूंगी, आपने जवाब देना, ठीक है? उसका कर दिया, भौंकना शुरू कर दिया और जंप करना। खुश हो गया। बॉबी ओपन द डोर। बॉबी ने क्या किया? डोर खोला। अब बॉबी क्या करेगा इसके बाद? व्हाट डिड बॉबी डू नेक्स्ट? जब बाहर जाकर खेलेगा, कि अपने डॉग के साथ वॉक करने जाएगा, कि उसे वो खाने को देगा?
उसके हाथ में कोई चीज़ है ना, जो वो लेकर आया, तो क्या करेगा? द ऑब्जेक्ट वॉज वेरी लॉन्ग, लंबी चीज़ है कोई। लंबी चीज़ क्या होती है? बड़ा। हाँ, लंबी चीज़ कौन सी, इनमें से कौन सी लंबी चीज़ हो सकती है? रस्सी, है ना? हाँ, रस्सी है। तो क्या करेगा? ये वॉक पर लेकर जाएगा, है ना? देखो ये क्या है? कैप को पैरों में डाल सकते हैं? पैरों में डाल सकते हैं? कहाँ पर डालते हैं? हेड पर। गुड। से ब्रश कर सकते हैं? किससे ब्रश करते हैं हम? ब्रश। टूथब्रश से। टूथब्रश से। वेरी। सबसे पहले क्या आएगा? द। कब। कब क्या होता है? बल्कि एक लाइन का बच्चा है, लॉइन का बेबी, है ना? बेबी। द कब इज मैंने है। इससे मैंने है। हाँ, इन इन मीन्स अंदर। वेरी गुड। द डन डेन मीन्स जो डन है, गुफा। गुफा। कब कहाँ पर है? कब कहाँ पर है? गुफा के अंदर। है बर्ड। गुड। कोई ऐसी चीज बताओ जो आप हर बर्थडे पे खाते हो। केक। गुड। कोई एक एनिमल बताओ, पेट एनिमल। डॉग। ऐसी एक चीज बताओ जो गोल होती है। लड्डू। ऐसे में आप बच्चों की बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। जिन बच्चों को सोशल डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, उन बच्चों के साथ में ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर कीजिए इसे पेरेंट्स में, ताकि और पेरेंट्स को हेल्प मिल सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है अपने बच्चे को लेकर, ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों में रीजनिंग स्किल्स को बढ़ाने में, उनमें अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में और उनके लैंग्वेज स्किल्स पर वर्क करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।